Hello, my dear children. Yes, we are back to learn, right? So, let us start our video with Ganesh Slok. So, all of you, please join your hands and close your eyes. Let us recite Ganpati Shlok. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Okay, students. So, before Diwali, we have learned a to aha and ka, kha, ga. Okay, so we are starting with next alphabet, next vyanjan, that is ga. But before that, as usual, we learn the revision first. Thereafter, we will move ahead with our today's topic. So, are you ready, students? Come on, take out your Hindi book. Okay, so all of you have already taken out your book. Before that, we will go for the revision first. This is A, I, U, Ru, E, I, O, अह. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक हमने पढ़ा था. ये है हमारे हिंदी के स्वर. ओके, जैसे हमारे इंग्लिश में वोवेल्स है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, वैसे ही ये हमारे हिंदी के स्वर है. ओके, एंड जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको हम यहाँ पे बोलेंगे व्यंजन. ओके, जिसमें हमने क, ख, ग यहाँ तक सीखा था. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को याद है ठीक से? और मैंने आज आप लोगों को ओरल रिवीजन भी करवा दिया है ना. तो अब हम पढ़ेंगे आज घ. ओके स्टूडेंट्स, सो टेक आउट दिस पेज. नाउ वी आर राइटिंग द घ, बट बिफोर दैट वी विल सी द फॉर्मेशन. ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट दिस वे, द रिवर्स सी, हाफ. Thereafter again उसके नीचे से एक और कर्व करेंगे. Thereafter standing line and ऊपर sleeping line. Okay, so formation is clear in your mind? Yes, very good. घ से होती है घड़ी. घड़ी यानी क्लॉक, वॉच, है ना. ओके, तो उसको हम बोलेंगे घड़ी. ओके, now have look at the screen. How we are writing घ? घ से घड़ी, standing and ऊपर sleeping line. Fun curve from the blue line to parrot color line. Thereafter again एक नीचे curve. Thereafter standing line in two line and ऊपर sleeping line. घ से घड़ी, घ से घड़ी. Thereafter घ, घ से घड़ी. ओके, नाउ विदाउट डॉट देख लेते हैं. चलो कैसे करेंगे. वन कर्व टू द पैरेट ग्रीन लाइन. Thereafter नीचे सी, यहाँ पे ब्लू लाइन में टच नहीं करवाना है. हाँ बच्चों, ऊपर करेंगे. Thereafter standing line and ऊपर sleeping line. घ, घ से घड़ी. Okay, one more time. घ से घड़ी. Okay,
नेक्स्ट लाइन घ से घड़ी. Okay students, so likewise you have to complete this page. Now next alphabet देख लेते हैं. नेक्स्ट व्यंजन है हमारा अंग. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अंग. ओके, फर्स्ट फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगी. ओके बच्चों, चलो फर्स्ट एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, देयर आफ्टर एक कर्व करना है, फिर रिवर्स कर्व लेना है एंड यहाँ तक जाना है. देयर आफ्टर ऊपर क्या करना है, यहाँ पे डॉट करना है एंड देयर आफ्टर ऊपर स्लीपिंग लाइन. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? अंग बोलेंगे. क्या बोलते हैं बच्चों? अंग. ओके, वन मोर थिंग माय डियर चिल्ड्रन, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी, तो प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली. जैसे हमने अच्छा अभी ही पढ़ा, ये घ पढ़ा ना बच्चों, ये घ, तो घ से कौन सा वर्ड हुआ था? घड़ी, है ना. बट ये अंग, ये अल्फाबेट यानी ये व्यंजन ऐसा है जिसके ऊपर से कोई भी शब्द नहीं बनता है. आई अगेन रिपीटेड, कोई भी शब्द नहीं बनता है. वो कोई भी व्यंजन के ऊपर बिंदी के रूप में उसको जोड़ा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार. आई अगेन रिपीटेड, हम इस अंग का कोई भी शब्द नहीं बनता है, बट इसको हम कोई व्यंजन के साथ जोड़ देते हैं बिंदी के रूप में, तो वो अनुस्वार हो जाता है. और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिससे जो शब्द बनते हैं ना, उसके पूरे उसके उस अक्षर की आवाज बदल जाती है. जैसे हम आपको कोई एग्जांपल ले कि ग प्लस अंग करते हैं तो गंग बन जाता है. ग प्लस अंग गंग, तो गंगा, है ना. फिर ऐसे वाले जो ऊपर बिंदी वाले जितने भी शब्द हैं वो ये अंग की हेल्प से बनते हैं. जंगल, मंगल, है ना, ऊपर डॉट लगाते हैं ना, तो ये इसमें हेल्प करता है. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आप लोगों को? वंस अगेन ब्रीफली बता दूं, इससे कोई भी शब्द नहीं बनता है. व्यंजन के साथ ये बिंदी के रूप में जोड़ा जाए तो उसको हम अनुस्वार कहते हैं. ऊपर बिंदी जो लगाते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं. और इसकी हेल्प से क्या हो जाता है, उस अक्षर की आवाज है वो बदल जाती है. ओके, आई थिंक दैट वुड बी इनफ फॉर यू स्टूडेंट. नाउ लेट अस राइटिंग. राइट, चलो छोटी स्टैंडिंग लाइन, देयर आफ्टर एक कर्व, देयर आफ्टर रिवर्स कर्व फ्रॉम द पैरेट ग्रीन लाइन एंड ऊपर देयर आफ्टर एक डॉट एंड ऊपर स्लीपिंग लाइन अंग. अंग. ओके, अंग. अंग. ओके, नाउ विदाउट डॉट देख लेते हैं. स्टैंडिंग, देयर आफ्टर पैरेट ग्रीन से टर्न लेना है और ये यहाँ तक ऊपर स्लीपिंग लाइन और यहाँ पे पहले डॉट उसके बाद स्लीपिंग लाइन. ओके स्टूडेंट्स, अंग. ओके, चलो लास्ट टाइम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज. एक्सरसाइज है नीचे, तो पीछे के पेज पे दिए गए चित्र के नाम का पहला अक्षर लिखिए, यानी आपको उसका पहला अक्षर लिखना है. चलो बताओ तो बच्चों, ये कौन सा पिक्चर है? यस, ये है उल्लू का, है ना. तो ये है छोटा ऊ. राइट, देयर आफ्टर खाली स्थान भरिए.
यानी क के बाद कौन सा? ख। ख, ग के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? हमने अभी ही पढ़ा ना, घ। घ के बाद अंग। ओके, चलो नाउ चित्र को देखकर उसके नाम के प्रथम अक्षर को लिखिए। तो दिस वुड बी इन योर होमवर्क। मैं आपको ये होमवर्क में दे रही हूँ बिकॉज दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड। ओके स्टूडेंट, सामने भी ऑलमोस्ट सेम चीज ही दी है। चित्र पहचान कर सही मिलान करो। ओके, तो हमें यहाँ पे मैच करना है और यहाँ पे आपको उसके जो फर्स्ट लेटर है वो लिखना है। ओके, तो यहाँ पे ये मैच मैं करवा देती हूँ आप लोगों को। ये वाला चीज आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। ये कौन सा पिक्चर है बताओ तो बच्चों, कौन सा एनिमल है? यस, ये है रैबिट। बट इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं पता है स्टूडेंट्स? उसको हम बोलेंगे खरगोश। तो यहाँ पे से ख कहाँ पे है बच्चों? तो प्लीज यूज द स्केल एज यूजुअल। मैंने हाथ में कैमरा पकड़ा है इसलिए मैं स्केल का यूज नहीं कर पाऊंगी, बट यू हैव टू यूज द स्केल। ख से क्या था? खरगोश। नेक्स्ट ये है घड़ी, जो कि हमने अभी ही पढ़ी है ना। तो ये है घ। देर आफ्टर ये है कबूतर। तो कबूतर का क कहाँ पे है? ये रहा। ओके, तो लेट अस मैच। एंड देर आफ्टर ये है लास्ट में गमला। तो गमला मीन्स ग। रेडी स्टूडेंट्स? सो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम वी डेफिनेटली मील। टिल तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क। गुड बाय।